हाय फ्रेंड्स, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें प्रूव करना है। मतलब एक कंडीशन दी हुई है, इफ टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन, सो शो दैट साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई फोर। सो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं गिवन कंडीशन को एज इट इज लिखता हूँ। सो क्या है गिवन कंडीशन, टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन। टेन ए हमें दिया हुआ है अंडर रूट टू माइनस वन। सो हम क्या निकालेंगे, कोट ए। कोट ए क्या होता है, ये होता है वन अपॉन टेन ए। कोट टेन का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे कोट ए इज इक्वल टू वन। अब टेन ए क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है अंडर रूट टू माइनस वन। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे कोट ए इज इक्वल टू वन इंटू अंडर रूट टू माइनस वन। अब रेशनलाइजेशन कर देंगे। सो यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, अंडर रूट टू प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे वन है तो सेम आएगा। अब नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टू, और बी की जगह पे वन है। सो ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट टू होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब किस तरह से करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कोट ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन। सो नीचे टू हो जाए, सॉरी वन हो जाएगा, टू माइनस वन वन। सो यहाँ पे कोट ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन। सो आप कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोट ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन। सो टेन ए हमारा क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टू माइनस वन, और कोट ए क्या आ चुका है, अंडर रूट टू प्लस वन। माइनस और प्लस का डिफरेंस है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टेन ए प्लस कोट ए। सो टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए। सो सबसे पहले टेन ए प्लस कोट ए। अब इसमें टेन ए की वैल्यू क्या दी हुई है, अंडर रूट टू माइनस वन, प्लस कोट ए की वैल्यू क्या दी हुई है, अंडर रूट टू प्लस वन। अब टेन क्या होता है, ये होता है साइन अपॉन कोस। सो साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट इसका अपोजिट होता है। सो कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू
अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस कैंसिल, सो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस है, सो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कोस ए। सो मैंने इसको लिख लिया साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 2 इंटू √2। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए, ये कितना दिया हुआ है, 2 इंटू √2। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू, अब इसका इसमें करेंगे, सो 2 इंटू √2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन ए इंटू कोस ए हमें कैलकुलेट करना है, सो 1 अभी नीचे आ जाएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। बट हमें तो √2 डिवाइडेड बाई 4 चाहिए, सो क्या करेंगे, यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर है तो इसको हटाना है, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए यहाँ पे इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, सो √2 आ जाएगा, ये 2 पहले से दिया हुआ है, इंटू, अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 4। सो हमने ये सिद्ध कर दिया है। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।